इस्लामी इतिहास में ऐसे भी पल आते हैं जब एक पूरे साम्राज्य का मुस्तकबिल सिर्फ एक वोट पर टिक जाता है। हम बात कर रहे हैं तीसरे खलीफा के चुनाव की। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए इस बहुत ही अहम घड़ी को जरा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, उसका भविष्य दांव पर लगा है। लीडरशिप के लिए मैदान में सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे हैं और सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इसका फैसला सिर्फ एक वोट से होना है। उस वक्त के माहौल में जो तनाव होगा उसे महसूस किया जा सकता है। तो आखिर कौन थे वो 2 लोग जिनके बीच ये सारा मुकाबला था? चलिए खिलाफत की इस दौड़ के उन 2 आखिरी उम्मीदवारों से मिलते हैं। तो हुआ ये कि एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ। उन्होंने खुद को इस दौड़ से बाहर कर लिया। अब जैसे ही वो हटे, पूरा मुकाबला सिर्फ 2 लोगों के बीच सिमट कर रह गया। एक तरफ हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और दूसरी तरफ हजरत अली इब्न अबी तालिब। अब फैसला बस इन्हीं दोनों में से किसी एक के हक में जाना था। अच्छा, दोनों उम्मीदवारों के बीच एक और बड़ा फर्क था, और वो था उनकी उम्र का। हजरत उस्मान लगभग 70 साल के थे, एक तजुर्बेकार शख्स। वहीं हजरत अली की उम्र थी सिर्फ 45 साल। ये जो 25 साल का फासला था ना, ये तजुर्बे और युवा जोश के बीच एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बना रहा था। चलिए अब कहानी में उस शख्स की तरफ बढ़ते हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि वो इस टाई को तोड़े और आखिरी फैसला ले। और यही वो सवाल था जो उस वक्त पूरे मुस्लिम समुदाय के जहन में गूंज रहा था। हर कोई ये जानना चाहता था कि अगला खलीफा कौन बनेगा, साम्राज्य को किस दिशा में ले जाएगा। और इस बड़े सवाल का जवाब उस शख्स के हाथ में था जो खुद कभी इस दौड़ में शामिल था, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। क्योंकि उन्होंने अपना वोट अभी तक डाला नहीं था, इसलिए उनका एक अकेला मत ही इतिहास का रुख तय करने वाला था। इस पूरी सिचुएशन ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को एक किंग मेकर की पोजीशन में ला खड़ा किया था। सारी ताकत और एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। अब ये देखते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आखिर कौन सा अनोखा रास्ता चुना। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कोई एक तरफा फैसला नहीं सुनाया। नहीं, इसके बजाय उन्होंने तय किया कि वो लोगों से पूछेंगे, जनता की राय जानेंगे। और उन्होंने जो तरीका अपनाया ना, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल असाधारण था। उन्होंने शुरुआत की मदीना के सबसे इज्जतदार साथियों यानी सहाबा से। फिर वो गए फौज के कमांडरों के पास, उनसे भी मशवरा किया। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का दायरा और बढ़ाया। मदीना की औरतों से बात की, शहर के नौजवानों की राय ली, और औरतों और गुलामों तक से पूछा गया कि उनकी नज़र में अगला खलीफा कौन होना चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया की खासियत क्या थी? ये बहुत व्यापक थी, सबको शामिल करने वाली यानी समावेशी थी। ये एक तरह का ज़मीनी सर्वे था जो उस समय के लिए बिल्कुल नई और अनसुनी बात थी। इसमें समाज के हर तबके की आवाज़ को जगह दी गई, खासकर उन लोगों की जिनकी राय ऐसे बड़े फैसलों में अक्सर नहीं ली जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना वोट डाला, तो वो सिर्फ उनकी निजी पसंद नहीं थी। वो फैसला मदीना के लोगों की एक सामूहिक आवाज़ थी, एक ऐसी रजामंदी जिसे उन्होंने घर घर जाकर हर तबके से पूछकर हासिल किया था। और ये जो पूरी ऐतिहासिक घटना है ना, ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी लीडर को चुनने का ये जो तरीका था, इतना समावेशी, सबसे पूछकर, सबसे मशवरा करके, ये तरीका आज के दौर में, आज की दुनिया में लीडरशिप और डेमोक्रेसी के बारे में हमें क्या सिखा सकता है? सोचने वाली बात है ना?